नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में मैं आपसे बात करूंगी कि सूर्य देव को जल तो हम सभी प्रदान करते हैं, आप भी करते होंगे, लेकिन सूर्य देव को जो जल देने का तरीका है, जो नियम है, या फिर कुछ ऐसी 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी जो कि आपके जीवन में अत्यंत चमत्कारी सिद्ध होंगी। और ये उपाय यदि आप अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, या फिर किसी कारण से आपको अपने परिवार में, अपने आसपास में, या फिर जहाँ भी आप काम करते हो वहाँ अगर कोई आपको सम्मान नहीं दे रहा है, तो निश्चित रूप से आप बिना अपनी कुंडली देखे ये जान सकते हैं कि आपका सूर्य ग्रह कमजोर है। जिन लोगों को सरकारी नौकरी के लिए, जो लोग बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, तैयारियां भी अच्छी चल रही हैं, पर फिर भी उनको नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, तो वो भी निश्चित रूप से ये जान सकते हैं कि आपका जो सूर्य ग्रह है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, कहीं ना कहीं वो ऐसी स्थिति में है जहाँ पर उसका जो बल है वो क्षीण हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि यदि व्यक्ति धन पाना चाहे तो भी वो इस उपाय को कर सकता है। सूर्य एक ऐसे नैसर्गिक बलि ग्रह हैं कि जिनकी कुंडली में यदि बलवान स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा यशवान बनता है। चारों तरफ से उस व्यक्ति की यश कीर्ति फैली होती है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, यदि उसके कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो धन की जो स्थिति रहती है वो भी उसकी अच्छी रहती है। और किसी भी कामना के लिए यदि आप इस सूर्य देव की जो तरीका जल देने का उसमें बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की जो बुरी स्थितियां हैं वो दूर होती हैं और सौभाग्य निश्चित रूप से आपका जागृत होता है। तो अब आपको करना क्या है? करना आपको ये है कि आपको सूर्य देव को जल देते समय कुछ विशेष सावधानियां रखनी है। सावधानियां सबसे बड़ी तो ये होती है कि जैसे हम सभी आपको कहते हैं कि भगवान को किया गया पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता, ठीक उसी तरह से भगवान सूर्य नारायण को अर्पित किया हुआ जल अर्घ भी जो है वो कभी निष्फल नहीं जाता है। और निष्फल अगर जाता है तो आप समझ लीजिए कि कब जाता है। सबसे बड़ा निष्फल जाने का कारण होता है जो जल हम 10 बजे या 11 बजे, या फिर कुछ लोग तो जो है वो 12 बजे भी सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं। तो ये गलत तरीका है। कभी एक दिन ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रतिदिन इस तरीके से 9 बजे, 10 बजे इस तरह से अगर भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं और आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपको सूर्य नारायण के अर्घ देने का कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा, तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सही में आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि शास्त्रों में भी यही बात कही गई है कि यदि आप सूर्य देव को जल देने का, अर्घ देने का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समय पर ध्यान देना होगा। और समय है लालिमा युक्त जब आकाश में सूरज हो, यानी कि जो सूर्य निकल रहे हों, उदय हो रहे हों, उस वक्त यदि आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो जिस किसी कामना के लिए आप देते हैं वो कामना आपकी पूर्ण हो जाती है। ये चीज़ आप पहली बात तो समझ लीजिए कि आप जैसे सूर्योदय हो रहा है उस समय ही आपको ये अर्घ प्रदान करना है। जो भी आपके जीवन में समस्या होगी उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन विशेष ये उपाय किया जाता है सरकारी नौकरी के लिए। यदि आपको कहीं मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, धन नहीं है तो भी कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आपको इन सारी चीज़ों के लिए केवल एक नियम बनाना है। सर्वप्रथम जो है आपको जो है जब सूर्य देव निकल रहे हों उस समय आपको उनको अर्घ अर्पित करना है। सूर्य देव को अर्घ अर्पित करने के लिए जो सबसे अच्छा पात्र कहा जाता है जल अर्पित करने के लिए वो होता है ताम्र पात्र। तो ताम्र पात्र इसलिए भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए कहा गया है क्योंकि तांबा जो है वो सूर्य की धातु है और तांबे से जल अर्पित करने से सूर्य देव की विशेष कृपा हमको प्राप्त होती है। क्योंकि जब किसी ग्रह के अनुसार आप वस्त्र धारण करते हैं, उस ग्रह के अनुसार यदि आप पात्र जो है उसका वो प्रयोग करते हैं तो शीघ्र ही आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो करना ये है आपको कि ये जो काम है ये आपको किसी भी रविवार से प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें कोई शुक्ल पक्ष नहीं है, कोई दिनों की वरीयता नहीं है कि इस दिन से या उस दिन से। और ये उपाय आपको कितने दिन करना है ये भी आप समझ लीजिए। ये उपाय आपको 41 दिनों तक करना है। ये नियम हमारे शास्त्रों में भी लिखे होते हैं और उनके अनुसार ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी दिन की संख्या हम बता दें और आपका हो जाए। हर ग्रहों के अनुसार उनकी अलग अलग संख्या भी निर्धारित है। तो वैसे ही सूर्य देव से यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो विशेष अनुष्ठान जो है वो 41 दिनों का होता है, जिसमें महिलाओं को समस्या आती है क्योंकि उनके बीच में पीरियड्स हो जाते हैं। तो आप जो है घबराइए मत, शास्त्रों में इसकी छूट दी गई है महिलाओं को। उतने दिनों को छोड़ करके बाकी दिनों को आप कंटिन्यू रखेंगे। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें करना क्या है।
करना यह है कि तांबे का लोटा ले लीजिए, उसके बाद उसमें अर्घ के लोटे में आपको कुमकुम, जिसको हम रोली भी कहते हैं, और अक्षत, ये दोनों चीज़ों को डाल लें। फिर थोड़ा सा दुर्वा तोड़ करके, दुर्वा जो घास होती है वो तोड़ करके आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। ये डाल करके आपको सूर्य नारायण को अर्घ देना है। तो अर्घ देने का समय जो मैंने पहले बताया कि उगते हुए सूर्य को ही अर्घ देना है। देखिए, लेट से आप अर्घ देंगे तो ये जो उपाय है ये प्रभावी तो होगा, लेकिन इसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आप इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो समय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। और जब आप ये उपाय कर रहे हो तो एक चीज़ का और आप ध्यान दीजिए कि आप सूर्योदय तक, यदि लेट तक अगर आप सो गए तो समझिए कि आपका किया कराया सारा जो उपाय है वो क्षीण हो जाएगा। तो वैसे ही सूर्योदय के समय आपको जब जल प्रदान करना है तो सूर्योदय के बाद तक सोने की तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस उपाय को करते समय आपको जो वस्त्र धारण करना है वो भी लाल रंग का होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि सूर्य की जो धातु होती है तांबा होती है, लाल रंग की होती है, और जब आप वस्त्र भी धारण करेंगे तो लाल रंग का ही करेंगे। और यदि आप चाहें तो लाल रंग का जो कुमकुम होता है उसके स्थान पर आप लाल चंदन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 वस्तुएं जो हैं ये बहुत ही विशेष हैं, महत्वपूर्ण हैं। ये 3 वस्तुएं आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती हैं। अब सूर्य देव को जल देते समय आप मंत्र कौन सा जपेंगे, तो यहाँ मैं आपको कोई नया मंत्र नहीं बताऊंगी। आप ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः जप सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं इसलिए मंत्र नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप ज़रूर सूर्य देव को जल देते होंगे और आप पहले से कोई ना कोई मंत्र भी जपते होंगे, तो आप उसी मंत्र को अभी भी जपिए और उसी मंत्र से आप सूर्य देव को जल अर्पित करिए। आपको बस करना क्या है, बदलना क्या है, आपको अपने समय में बदलाव करना है, पात्र में बदलाव करना है और वस्त्र बदलना है। और जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो है कुमकुम, अक्षत और दुर्वा। ये तीनों चीज़ें, दुर्वा भी आपको बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको अपने जल के लोटे में डालना है और उसके बाद आपको सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। अब अगली जो चीज़ जो है आपको ध्यान देना है वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या शनिवार को सूर्य नारायण को जल नहीं देना चाहिए। तो देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका शास्त्रों में कहीं कोई प्रमाण नहीं है। सूर्य देव प्रतिदिन निकल करके हमारे जीवन में उजाला कर रहे हैं, तो हमें अंधकार से वो मुक्त करते हैं, इसलिए हमको भी प्रतिदिन उन्हें जल देना चाहिए, चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो। आप इस उपाय को प्रतिदिन करिए, 41 दिनों तक करिए। निश्चित रूप से आपका सौभाग्य जागृत होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।